बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया और उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको अल्लाह ताला के बारे में, पाक हस्तियों के बारे में, नमाज में ख़ास तौर पर बुरे बुरे ख्याल आते थे और इतने बुरे कि वो कहता था कि मैं आपको इवन बता भी नहीं सकता। लेकिन उसका सवाल ये था कि डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक मजहबी वसवसे की हद तक है या वाकई साइकाइट्री का कोई प्रॉब्लम है? तो ये वो जानना चाह रहा था। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, वो सवाल मैं आपके सामने भी रखूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि साइकाइट्रिस्ट या आप खुद किस तरह एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, ये मसला सिर्फ वसवसा है या इससे बढ़कर ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा वो ये था कि आपको ये ख्याल दिन में कितनी दफ़ा आते हैं? तो मुझे पेशेंट ने बताया कि सर 50 मरतबा, 60 मरतबा, पूरा पूरा दिन वक्फे वक्फे से आते रहते। तो ये जो पहला सवाल था, इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ओसीडी में ये पैटर्न होता है कि वसवसा बार बार आता है, जबकि नॉर्मल जो वसवसे हैं वो आते हैं चले जाते हैं, दिन में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा आ गया, लेकिन इससे ज़्यादा आमतौर पर वो नहीं आते। तो इससे मेरा जो सस्पिशन है वो गया इसके ऊपर। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था वो ये है कि जब ये ख्याल आपको आता था तो उस वक्त आप कैसा फील करते थे? अब पेशेंट ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसे लगता जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, इतनी शदीद घबराहट, बेचैनी, खौफ होता है। अब ये चीज भी ओसीडी के हक में जा रही थी, क्योंकि आमतौर पर जो नॉर्मल वसवसा होता है उसमें तकलीफ बंदे को होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है और एक दरमियानी लेवल की आमतौर पर होती है और फिर वो आपकी जान छोड़ देती है। लेकिन जो ओसीडी है उसमें शदीद घबराहट, बेचैनी, खौफ, इवन पैनिक जैसी कैफियत भी हो सकती है और बंदा जो है ना वो लगता है कि सारा कुछ मेरा खत्म हो गया, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये चीज भी जो है वो ओसीडी की तरफ जा रही थी। तीसरी चीज जो मैंने पेशेंट से पूछा कि जब ये ख्याल आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे जो ना, एक तो मैं बार बार तौबा इस्तगफार करता हूँ और उसके अलावा मुझे बार बार गूगल करना पड़ता है। मुझे अपने मुफ्ती से या इमाम हैं उनसे पूछना पड़ता है। फिर ये कि मैं और उलमा की वीडियोस भी देखता हूँ ताकि मैं इस चीज़ से निकल सकूं बाहर। तो अब ये जो चीज़ थी ये भी ओसीडी की तरफ जा रही थी, क्योंकि ओसीडी में ये होता है कि इंसान जो है ना वो रीअश्योरेंस सीख करता है कि किसी तरह मेरी तसल्ली हो जाए कि ये मसला जो है वो ऐसा है कि इसमें मेरी एक दफ़ा तसल्ली हो जाए कि मैं काफिर तो नहीं हो गया, खुदा ना खास्ता कोई और इस तरह का। तो इंसान तसल्ली के लिए ये चीज़ें करता है। नॉर्मल वसवसे में हो सकता है कि आप एक दफ़ा 2 दफ़ा पूछ लें, लेकिन उसके बाद आपकी फिर तसल्ली हो जाती है। ओसीडी में ये बार बार ये चीज़ करनी पड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि इससे आपको, जब आप तसल्ली लेते हैं, इससे आपको आराम जो मिलता है वो कितनी देर तक रहता है? तो उसने कहा कि सर मैक्सिमम 2 या 3 घंटा, फिर किसी और एंगल से शक वापस आ जाता है कि जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, तुम काफिर नहीं हो, तो फिर ख्याल किसी और एंगल से आ जाएगा कि अगर मेरे दिल में नियत ये ना होती, ये होती तो क्या होता। तो वो ख्याल जो है ना दोबारा से हिट कर जाता है मुझे। अब ये चीज बड़ी स्ट्रांग थी, ये ओसीडी की तरफ जा रही थी। ओसीडी में क्या होता है कि आप रीअश्योरेंस सीख करते हैं और फिर बीमारी किसी और एंगल से या उसी आपकी दलील के अंदर में से कोई पहलू ढूंढ के दोबारा से आप पे अटैक कर देती है। तो ये कैफियत भी उस तरफ जा रही थी। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था कि इस सब कुछ का आपकी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है? तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, एक तो मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा, मैं किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा और मेरे दिन के बेशतर टाइम जो है वो इसी सोच के साथ लड़ने में गुजर जाता है। ये एक हतमी चीज थी जिससे मुझे आइडिया हो गया कि ये डेफिनेटली ओसीडी है और ये रिलीजियस ओसीडी है। बेसिकली रिलीजियस ओसीडी में होता यही है कि आपको उन चीजों के बारे में वसवसे तंग करते हैं जिनको आप बहुत करीबी समझते हैं। आपका दिल होता है कि इन चीजों के बारे में कम से कम मुझे बुरे ख्याल ना आए, उन्हीं के बारे में ओसीडी आपको हिट करती है। और अच्छी बात क्या है कि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने इलाज करवाया और अब अल्लाह का शुक्र है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसमें हम थेरेपी से भी काम लेते हैं और दवाई से भी जो है ना इसका इलाज होता है
اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو اس میں آپ بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں ہیلپ لینے میں، علاج کروانے میں، تاکہ آپ کی زندگی دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے مطابق آپ اس کو گزار سکیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔